अरे भाई राइट ओ अभिषेक भाई राइट लो राइट लो राइट लो भाई आवाज मत अरे किरकिर किरकिर कर रहा है। ओके सर, एक सिंगल करते हैं आपका। आपका सोलो आपका एक सोलो। यस चलिए। फर्स्ट राइट लो यहाँ पर अगेन अगेन वेट ये नहीं हुआ था एक में होल्ड ऑन 1 सेकंड। अच्छे से दे भाई नजर भाई अच्छे से ओके सामने अरे यार योर लेफ्ट बेटा आप राइट राइट लेफ्ट कंफ्यूज आराम से इसमें बच्चा इधर लेफ्ट में। हाँ एक बोलो को स्ट्रेट यस मैम स्ट्रेट योर थैंक यू। रुक जाओ भाई तुमको होगा रुक जाओ सर थैंक यू हो गया। खुशी भाई फोटो ले लो हाँ परफेक्ट। क्या कर रहे हो कैसे मैम? पूछ के बता था पता नहीं मुझे अरे कोई जगह देना भाई मेरे को यार कोई पीछे ना अरे क्या कर रहा हूँ गल रुको ना मैं पूरा हिला के कैमरा से मारो दोबारा वेट वेट क्या फोटो है क्या हो जाए हाँ विजुअल हुआ नहीं आइए मैम अंदर आइए। चलिए आइए आइए रुको ना यार, सोलो रुको भाई, रुको। कौन कह रहा है? सोलो तो करो यार। सोलो 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 लेंगे सोलो सोलो तो बोला क्यों रहा है देखिए सोलो सोलो मैम थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा आगे ये। हाँ सर यस सर लोग यार राइट राइट थोड़ा सर राइट यस सामने स्नेहा जी जी राइट आ जाओ अंदर करते फोटो। सोलो सोलो लेगा सोलो सोलो अंदर क्या करें नहीं आएगी भाई, सोलो नहीं होगा तो। अंदर लाइट भी नहीं है कुछ नहीं सोलो अरे भाई, आओ दादा। अरे भाई ऐसा मत करो यार। इतना अच्छा लाइट है अंदर अंदर अंदर। लाइट अच्छी नहीं है। हाँ यस इधर फाइन स्ट्रेट हाँ स्नेहा जी दिस वे सेंटर सर ऑल ऑफ यू अरे सोलो बोला था भाई तो भाई सोलो 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 मैम सोलो मैडम का सोलो। मैडम का सोलो सबका भी करोगे। हाँ मैम या मैम स्ट्रेट नहीं यार स्नेहा जी दिस वे मैम अगेन अगेन यहाँ पर मैम स्ट्रेट स्नेहा जी सेंटर लोग राइट में सेंटर की हाँ इधर इधर मैम मैडम सर तो आप दोनों ही सब सर स्ट्रेट योर स्ट्रेट Adam, थोड़ा डाउन इधर। सामने बहुत स्ट्रेट यहाँ पर सामने प्लीज हाँ स्नेहा जी दिस वे है
थैंक यू। चलिए यस हाँ इधर बोथ ऑफ यू मैम डन। Just for that I know, I sharing the culture. same thing my wife felt like even she ये तो साइड में also passes that that hurt by one to zero. Come and go in. या चलो 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 उधर उधर जीतू भाई कैमरा चलो ना वापस चलो अंदर का भाई अंदर कर मैं आता हूँ एक सुनो ना चल 2 मिनट करो अंदर करवाता हूँ सोलो करवाता हूँ सोलो अंदर करवाता हूँ सर यार डे लाइट अच्छी है आजा बोला बैठो 5 मिनट बंगाली हाथ नीचे। मंगली भाई थोड़ा नीचे लो ना। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि स्टेज पर आ चुकी है स्नेहा उल्लाल मैम, आप लोग मिल सकते हैं, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस सिंगर जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुमार सानू सर के बारे में जो अपने साथ जुड़े हुए बहुत ही फेमस सिंगर है। आप सभी लोग उनके सॉन्ग्स हमेशा सुनते हैं क्योंकि बहुत ही अमेजिंग गाना गाते हैं। प्लीज वेलकम सर, ज्वाइन द स्टेज सर। प्लीज सिट सर। अरे सबका सर आ रहे भाई। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं, कुमार सानू सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, अपने मंच पे आ चुके हैं। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर डेगलस मैकेना सर को। प्लीज वेलकम सर, जो कि आप लोगों को पता है हमेशा एडम सनी सर के दाहिने हाथ है। प्लीज वेलकम सर। भाई हिम्मत ना दोस्त। पीछे पीछे अभिषेक को बुलाओ ना। नेक्स्ट, जैसा आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, आप बहुत ही सुनते हैं और हमेशा देखते हैं आप लोग हमारे साथ, शायद कि एक छोटे से बच्चे के सॉन्ग्स के बारे में, जिनका नाम है मोहम्मद फैज, जो कि सुपर सिंगर विनर है। प्लीज वेलकम मिस्टर फैज। और फ्रेंड्स, जैसा कि मिस्टर फैज जी ज्वाइन कर चुके हैं अपने इस मंच को, और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी दिव्या कुमार जी को। प्लीज वेलकम सर, जो कि वॉइस बिहाइंड सुपर हिट सॉन्ग के विनर है। प्लीज वेलकम। अभिषेक भाई ये सब आगे का सब आ रहे हैं। भाई सर पूरा सर आ रहे सबका, क्या शूट करूं? हाँ वो सर शूट करूं क्या? नहीं तो भी आएगा ना, टैंक करे तो आएगा ना। चल ठीक है। और नेक्स्ट सर, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, और अपने बहुत ही खास सिंगर मिस्टर सिद्धार्थ माधव जी के बारे में मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम सर। कभी कभी मिस हैपनिंग्स हो जाती है। हमें प्रे करना चाहिए उस एंकर के बारे में जो भी आ रही थी और यहाँ तक पहुँच नहीं पाई और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सो लेट्स प्रे कि वो हेल्दी हो। एंड थैंक यू टू ज्योति, जिन्होंने इस क्रिटिकल मोमेंट में एंकरिंग का भार संभाला एंड ये सारा किया। सो ताली बजाने से अच्छा उस एंकर के लिए लेट्स प्रे कि शी शुड बी सेफ। वो रास्ते, या शी इज़ ओके आई गेस, बट थोड़ा तक चोट आया है उनको। सो वो पहुंच नहीं पाई यहाँ पे। लेट्स प्रे फॉर हर।
एंड अगर इनसे कुछ गलती हो रही है तो प्लीज इग्नोर शी इज जस्ट डूइंग हर बेस्ट सो ओवर टू यू आप कॉन्फिडेंटली करिए यू आर डूइंग वेल नेक्स्ट फ्रेंड जैसा आप सभी लोग जानते हैं मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी लोग जानते हैं खुशबू पुरोहित जी जो कि स्कॉटलैंड मूवी द इंडियन डांस इंडिया डांस जय गंगा जल रामलीला प्लीज वेलकम मैम और फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कार मूवी जो अपनी पोस्टर लॉन्चिंग है उसके जो कैप्टन ऑफ शिप है उनका नाम है मनीष वात्सल सर प्लीज वेलकम सर सर और फ्रेंड्स मैं आपसे से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सब बने रहिएगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चलने वाली है लास्ट में होगा अपने स्कार मूवी की पोस्टर लॉन्चिंग थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू बहुत प्यार से ये फिल्म बनाने जा रहे हैं हम लोग एंड थैंक्स टू एडम सर जिन्होंने इतने बड़े स्केल पे ये अपनी कंपनी इनकी स्टूडियो नेशन है इसको शुरू किया है एंड इससे पहली फिल्म स्कार जो बनने जा रही है उसके लिए भी हम लोगों ने गाने रिकॉर्ड किए हैं इसकी कास्टिंग फाइनल की है एंड बहुत अच्छी स्टोरी है मैंने जब पहली बार ये स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि यार दिस इज रियली गोइंग टू बी समथिंग इन फ्यूचर और इसको करना चाहिए और बहुत शिद्दत से इसके गाने रिकॉर्ड किए हैं हमने अभी गाना रिकॉर्ड किया है जिसमें द लीजेंड हमारे कुमार सानू सर कौन नहीं जानता इनको 90s की शान इनको देख के हम लोग बड़े हुए हैं सर जरा खड़ो के बोलिए या ऑफ कोर्स बोलो मैं शान दादा के सानू दादा के ऊपर छोड़ूंगा कि शानू दादा अगर गाना चाहे तो गा सकते हैं वरना हम ये गाना बजाएंगे वी विल प्ले दिस सॉन्ग एंड सर जरा खड़ो के बोलेंगे सर विदाउट म्यूजिक नहीं अच्छा लगेगा सो सानू दादा इज रियली राइट तो मैं इसको बजाऊंगा आज ही इसका मिक्स मास्टर हो गया है देन इस फिल्म की जो जान है तो ये स्टोरी है कि ये 9/11 जब हुआ था तो सारे विक्टिम जो हुए थे वो गोरे में थे टेक्निकली जो न्यूज़ बोल रहा था पर ऐसा नहीं था कि जिसमें बहुत से लोग जो ऐसे विक्टिम थे जिनको किसी ने भी नहीं जाना ना पहचाना ना पहुंचा हमें उन्होंने ऐसे छोड़ दिया तो इसीलिए ये जो है ये मूवी उसको हाईलाइट करेगी कि हुआ क्या था उनके बीच उनके साथ क्या हुआ था और दूसरी बात ये कि हम लोग जब इंडिया से जाते हैं वहाँ पे जाके बहुत मेहनत करते हैं बहुत वर्क करते हैं और वहाँ से इंडिया से और अपने कंट्री से इंडिया में बहुत पैसे भेजते हैं हम लोग अपने माँ बाप को खुश देखने के लिए अपने फैमिली खुश देखने के लिए तो ये स्टोरी में इसमें ये भी दिखाया गया है कि जब हम वहाँ काम करते हैं तो हमें कैसे लोग ये कहते हैं कि आप लोग यहाँ आके हमारा पैसा लेके जा रहे हो जैम इज एग्रीड विथ मी इन्होंने जब स्टोरी सुनी इन्होंने मेरा साथ दिया इन्होंने कहा एडम आई रियली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स तो जब हम लोग वहाँ पे काम करते हैं तो हमें वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग बाहर से आके उनका सामान छीन रहे हैं उनका पैसा सारे बड़े गण्यमान्य व्यक्ति हैं और उनके साथ आज हमारा फिल्म स्कार का पोस्टर लॉन्च होने जा रहा है जैसा कि एडम सर ने भी बताया बेसिकली स्कॉटलैंड तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नस्ल भेदी टिप्पणी हम सभी लोगों के जीवन में शायद हम लोगों के जीवन में नहीं होती लेकिन उन लोगों के जीवन में होती है जो भारत को छोड़कर किसी और देश में रहने के लिए जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो भी अच्छे और बुरे व्यवहार होते हैं वो उनको ही पता है बिकॉज वो इंडिया से स्कॉटलैंड गए काम करने के लिए और नस्ल भेदी टिप्पणी एक हिंदुस्तानी के लिए किसी भी देश के व्यक्ति के लिए बहुत बुरा होता है तो इसी सब्जेक्ट को लेकर हम ये फिल्म बनाने जा रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने एक कहानी के रूप में एक अच्छा जस्टिस कर पाए बाकी अब आगे हम इस फिल्म के पोस्टर लॉन्च की तरफ बढ़ते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए थैंक यू सो मच भाई मोबाइल नीचे करके करो इधर देखिए सर
ये लाइट दिया तो भी फ्लैश कम पड़ रहा है क्या? भाई कैमरा नीचे करेगा ये साला अरे ऊपर लो, ऊपर 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 पोस्टर ऊपर, पोस्टर ऊपर। थोड़ा सा ऊपर ले जा पोस्टर पूरा पोस्टर। हाँ ए चलो भाई हो गया स्टिल अभी वीडियो के लिए ना वीडियो के लिए बोलो, वीडियो के लिए। चलेगा ना आगे आगे चलेगा आगे से चलेगा आगे मिलेगा नहीं अपने What would you like to say about the poster? The first word that comes to your mind, scar, is something I think that all of us as human beings abroad, and it's not very nice in terms of there's so much of racism going on around the world, and I think it's absolutely ridiculous and immature. And now I know someone who has been personally involved, and to whatever extent of face value that I have, if it could help him present that story out to the world, is the only reason why I'm part of this project. So, yeah. Adam, what would you like to add? Like she said about the face value and all. कुछ अगर आप ऐड करना चाहोगे इस पे क्या? मैं यही कहना चाहूँगा कि when I spoke to Manish ji, and when Manish ji conveyed the message about what's going on or the word when I met her, and she, as he said, she also felt a little bit, she didn't feel very good about it. So she said, Adam, definitely I'm going to be part of. Yeah, it's a story worth telling the world, and when somebody has got their personal experience, it's very easy to express that in a film. So we are hoping that the way this film is written is done in a way that we can tell the world that this is a man who has actually gone through it and it's happening. So, a lot of people are so fancy about living abroad and working abroad and all of that. Whereas it's the best to be in India, where you are Indian, you are respected as an Indian, and you live as an Indian. So I just feel that the way we are going to try and present this project is going to be very sensitive, hopefully. Tell us about your character, Adam, and what do you want to say about it? So I am playing his wife, who kind of gets in the middle of the racism. I do look fair, and I've got the green eyes and all of that. But the moment they come to know that I am also from here, from India, I also witness that shade of racism. But his character goes through it all. And the hardships we face living abroad basically is what we are going to go through in the project. Yes, she is actually seeing her husband being the guy. Yeah, harassed. He been harassed, and he's not able to convey his wife what he's going through, because he understands if I tell her what I'm going through, she will be going through more stress, because being a wife, it's more stressful for her to see his husband being treated very badly abroad, outside. From in home, they are very like a family. So her role is supporting husband to go through these challenges
Yeah. And when he is out, how he's going to cope. So it doesn't matter which word you are, if your wife is there for you, you're going to win the world. स्नेहा, न्यूयॉर्क नाम की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर ऐसा ही कुछ दिखाया गया था, तो उससे कितने डिफरेंट होने वाली है जो नील नितिन मुकेश और जॉन इब्राहिम की जो फिल्म थी जिसमें कटरीना कैफ भी थी, उस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया था जहाँ पर न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है. बट यू नो व्हाट, देयर बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज है, बहुत ही ज़्यादा वर्जन्स है. दे से इट्स कॉल्ड अ वैंटेज पॉइंट, कि बहुत कुछ चेंज हुआ था आफ्टर ऑल दीज टेररिस्ट अटैक्स. तो दिस इज़ जस्ट अनदर वर्जन ऑफ दैट रेपरकशन बेसिकली. और आई थिंक दिस इज़ समथिंग, आई थिंक सिख्स को टारगेट किया गया था वहाँ पे. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट बिट. बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है. हाँ. म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह का म्यूजिक एक्चुअली मुझे जब बुला गया कि ये गाना गाने के लिए, तो मैंने सुना गाना, अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. एंड सिद्धांत का म्यूज़िक था एंड इज़ अ एक्सेलेंट कंपोजर. तो हमने गा दिया एक गाना, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था. तो बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत ही मेरे, शायद आप लोग सुनोगे अभी थोड़ी देर में उसको प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा. सर क्या क्या खास चीज़ें होती है जब किसी भी सॉन्ग को आप कहते हैं? बहुत ही कम गानों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं आप, तो इस गाने की अगर क्या खास बात थी जो आपने? एक एक्चुअली क्या है कि मेलोडी, ट्रिमेंडस मेलोडी, सबसे बड़ी बात तो ये है. दूसरी बात है लिरिकली पावरफुल होना चाहिए. एंड मेलोडी था, सुना मैंने, जब मेलोडी बहुत ही अच्छा मेलोडी था एंड लिरिकली पावरफुल था. फिर बाद में इन्होंने जब मेरे को बोला कि रेसिज्म के ऊपर, स्टोरी के ऊपर ये एक स्कार का मूवी के लिए ये गाना, तो थोड़ा बहुत जब मेरे को पता चला तो और इंटरेस्टिंग हो गया एंड उस हिसाब से हमने गा दिया. तो इन लोगों को अच्छा लगा, अभी पता नहीं पब्लिक को अच्छा लगेगा. दो यंग सिंगर्स भी हैं हमारे बीच में. हाँ. फैज और दिव्या जी, थोड़ा सा बताइए आप लोगों के गाने के बारे में. और क्यों नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा. तो इनको यहाँ पे ये आएगा, ये दिखा दिया. साइन लैंग्वेज मजा आया. तो वहाँ का हाँ वहाँ पे ले लेना, उनको ले लेना. सर, what do you want to say about the subject of Scar and anything you'd like to say about the experience? Well, I can say for reading the script, Scar, it's a very fascinating movie. It's full of action. I think you'll be at the edge of your seat watching it. And, you know, I think I just heard what Sneha had to say and what Adam had to say about the underlying tone of racism. Now, racism is an interesting concept because we always think, well, racism happens to me and it only happens to me. It doesn't happen to anyone else. Why am I the victim? But really, you know, in life, and certainly in my experience, it doesn't matter which part of the world you are, whether you're black, white, green, purple, it doesn't really matter. If you take away all those layers of what you look like from the outside and what your culture is and what your background is, ultimately you're a human being. And this movie, what it tries to demonstrate is that here's a man, you know, he's patriotic to his adopted country, and all of a sudden, you know, he finds himself in a situation where his rights have been taken away. They don't want to. Yeah, where his rights have been taken away. Well, not taken away, but taken away in the sense that it's affected him as a human being. And I think we all, in a way, can identify that in some way or another. I don't know much about India. This is my first time coming here, but I know that there are issues within Indian society too, the north and the south. Sometimes people are darker, sometimes people are lighter. There's an issue there. So there are some sensitive issues that this movie brings into light. But ultimately, it's an action film. It's exciting. I think you'll enjoy it, and we're very, very excited about getting started. Thank you. Great. As an actor, ऐसी क्या चीज़ थी जो मतलब sensitive subject तो है ही, लेकिन फिल्म के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको मतलब as an Indian आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा, उस बारे में कुछ? See, fortunately for me, I've never gone through racism, touch wood, but I do feel that it is a global issue standing even today. And as an actor, we're always hungry to try and present different concepts. You know,
I'm a little मैंने ग्लैमर और गर्ल नेक्स्ट डोर एंड वो सब कर लिया है. आई नीड समथिंग मोर इन माई करियर एंड if I get to present a script that's so sensitive and intense, it's very exhilarating and I'm quite looking forward to see how it all shapes up. ओके, तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी अगर आप दोनों से जानना चाहूँगा एडम एंड स्नेहा? Now the preparations are going to begin. So our initial was आप लोगों को बस दिखाना ये सब. Is ready right now. How much shooting part is? See, I'll tell you something about a script. It's always developing. Yeah. Right now we think कि सब कुछ ready है, but then we'll realize later down कि नहीं something is not right. So a script is like a marriage. It's always, you always have to work on it. स्नेहा, एक और सवाल. कल सबसे बड़ी मूवी और आपके कोस्टार सलमान जी की किसी का भाई किसी की जान की मूवी रिलीज होने वाली है. आप क्या कहना चाहोगे, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? ये ईद काफ़ी स्पेशल होने वाली, 4 साल बाद. Every Eid is special for Salman because he's always got a release, but I don't think he needs any of our good wishes. I've always told him this कि आपका good karma is why you are who you are today. So I do feel that there are angels protecting him. I've always felt that, and I'm sure this film will be amazing as well. भाई, आप क्या कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि सलमान भाई का गाना मूवी वो है भी अच्छा आदमी, इंसान के हिसाब से बहुत अच्छा इंसान है एंड उनका मूवी अगर रिलीज़ हो रहा है तो 100% ये चलना चाहिए और चलेगा भी, क्योंकि इनमें मेरे को लग रहा है कि ऐसा जो ट्रेलर वगैरह देख रहा हूँ उसमें लगता है कि बहुत कुछ है मूवी में देखने लायक, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अभी एंड आई थिंक बेस्ट विशेस हमारा है कि पिक्चर सुपर डुपर हिट हो. मैडम, डिड यू सॉ द ट्रेलर? हाँ जी, मैंने देखा. कैसा लगा आपको ट्रेलर? बहुत अच्छा लगा. मैं ये कहूँगा सम पीपल आर बॉर्न विद, जैसे इन्होंने बोला कर्मा, उनको कोई ज़रूरत नहीं है. उनका ऑरा ऐसा है कि वो सुपर डुपर हिट होगी और हम प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि ज़रूर हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब समुद्र में टाइड आता है तो सारे नाव ऊपर होते हैं. अगर एक मूवी हिट होगी तो और मूवी भी हिट होंगी. तो आई विल ब्लेस, आई विल pray God gives success for industry. But then we pray that every film is also a hit. As an actor and part of the film industry, we need rolling of money and work. So we want all the films to be hit. सर, जाते जाते आपके और आपके दो लाइनें सुनना चाहिए, कोई भी गाना चलाना बेटर रहेगा, क्योंकि खाली वॉइस में गाना इज नॉट गुड है. तो अभी we will play that song. I will play the song, पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग टिश्यू पेपर रखिएगा साथ में. गाना प्ले करेंगे तो आप सुन लीजिए प्लीज. Hi Adam. Hi. My name is Awwal. I'm an influencer on social media. My question to you is, this is your second movie with real life based story, right? Yeah. So is it your love for the real life story or you're still going to explore fiction later on? उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा जो जोनर है वो मनी जी जानते हैं, माफियाज का है. और बिकॉज आई वर्क इन अ पुलिस, सो आई हैव सीन बोथ साइड ऑफ माई लाइफ. और यस, मैं ये कोशिश करूँगा इन फ्यूचर में कि हरदम, क्योंकि मैं इंडिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि वो जो अभी स्नेहा जी ने बोला कि सब लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, वहाँ पे लोग कितनी तकलीफ़ों से जाते हैं, कैसे जाते हैं, पानी में डूब के जाते हैं, मगर ऐसी ये स्वर्ग है, यही स्वर्ग है हिंदुस्तान अपना, और इसके लिए बनाता रहूँगा. ये बात पे ताली होनी चाहिए. स्कार के बारे में किस तरह का गाना होने वाला है, और जैसे एक ऑलरेडी हमने सुन लिया बहुत ही सोलफुल गाना है, आपके गाने के बारे में बताइए, कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि स्टूडियो नेशन यूके ने मौका दिया मुझे, एडम सर ने मौका दिया है, ट्रस्ट किया है, तो बहुत बड़ी बात है. बस ऐसे ही सबका ट्रस्ट जीतना है. और सिद्धांत सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा. सिद्धांत सर बहुत अच्छे गाने बनाते हैं और सिद्धांत सर के लिए 1-2 गाने और भी गाए, और ये तो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि जैसे सर का एकदम ही सैड था ना, मेरा थोड़ा सा पार्टी टाइप का सॉन्ग है. फ्रिकिंग आउट सॉन्ग. सर आप बताइए कितने सॉन्ग्स होंगे, किस तरह के सॉन्ग्स होंगे? जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी एक सुन लिया है और फैज़ ने भी बताया कि किस तरह का. हम लोगों ने कोशिश किया है कि अलग अलग तरीके से जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्म को जस्टिफाई करें. और मेरा पहला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि गाना तो सुपर हिट होना ही चाहिए, अच्छा गाना बनाना है. होप ये गाना अच्छा लगा होगा आपको. कैसा लगा? ओके. सो गाना तो अच्छा लगे ही,
साथ ही जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन को जस्टिफाई करे गाना, उस सिचुएशन के साथ जाए। तो ये मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि मैं इस तरीके के गाने बनाऊं जो फिल्म के सिचुएशन पे फिट हो। और उसमें जब आपके पास इतने अच्छे सिंगर होते हैं कि लीजेंड सानू दा आपके लिए गा रहे हैं, फिर दिव्या कुमार, ही इज़ अगेन माई पर्सनल फेवरेट सिंगर, एंड दिस न्यू गाय आई एम टेलिंग यू, ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग सिंगर इन फ्यूचर। सो आप समझ सकते हो एक नया अरिजीत तैयार हो रहा है। सो ही इज़ आउटस्टैंडिंग, और फील के मामले में इसका जवाब नहीं है। तो इसने भी मेरा गाया और मेरी प्रायोरिटीज़ में ही इज़ ऑन द टॉप। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छा एल्बम तैयार किया है, और जब भी ये फिल्म बनेगी, रिलीज़ होगी, आई एम श्योर ये गाने आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और बस दुआ करिए ऐसे ही अच्छे से गाने बनाए हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पोस्टर के बारे में? आई लव दिस पोस्टर। मुझे एडम सर का लुक, पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी एडम सर को। उनके साथ मैं सेकंड फिल्म कर रही हूँ, पहली फिल्म स्कॉटलैंड थी और अभी ये फिल्म कर रही हूँ। और मनीष सर का थैंक यू कहना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर, और सिद्धांत माधव सर, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक, एंड आई एम लिटरली सो ग्लैड टू हियर ऑल द सॉन्ग्स, इतने ब्यूटीफुली सिंग्स किए हैं जितने भी हमारे कलाकार हैं। और बस मैं बहुत खुश हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई फील। कैसा एक्सपीरियंस था कुमार सानू सर के साथ आज अपने स्टेज शेयर किया? अरे एकदम अनबिलीवेबल था। मुझे तो अभी भी ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि सर ने बताया मूवी में और भी जावेद सर का भी गाना है, शान सर का भी गाना है, और मेरा भी उसमें गाना आ रहा है। तो एकदम अलग ही फीलिंग आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों को इतना मैं फॉलो करता हूँ, सभी से इंस्पिरेशन लिया है मैंने, और आज उनके साथ बैठा हूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्टूडियो नेशन जो यूके वाली कंपनी है, स्टूडियो नेशन यूके, ये अपना बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाली है, और उसमें हज़ारों टैलेंट को छांट के 4 अल्टीमेट टैलेंट इन्होंने तलाश किया है, 4 सिंगर्स जिनके साथ हम बहुत सारे गाने करने वाले हैं, जो ऑलरेडी हमारे लेजेंड सिंगर्स हैं उनके साथ तो कर ही रहे हैं। 4 अमेजिंग सिंगर्स हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपके सामने। सो आई वुड लाइक टू नेम देम फरहान, अमृता, अंकिता एंड सुप्रीत। प्लीज कम ऑन द स्टेज। सिंगर, प्लीज टेल अबाउट यू। सो एक करके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए और क्या कहना चाहेंगे? So hello everyone, this is Ankita Dey here, and I'm really glad that I could be a part of this thing, and thanks to Siddhant sir and UK Nation. So that's all. Thank you so much. सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम सुप्रीत चक्रवर्ती है, एंड आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं नेशन यूके स्टूडियो के एक हिस्सा हूँ, और सबसे बहुत शुक्रिया सिद्धांत सर को। सो थैंक यू सो मच, एंड मैं चाहता हूँ ये हो। और एंड ही इज आउटस्टैंडिंग सिंगर। मैं चाहूँगा 2 लाइन तो गा दे, 2 लाइन सुना, कुछ भी गा दे। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है। वाह। और अमृता ये बोला। She is again outstanding singer. Please. So this is Amrita Bharti, and I'm really feeling very honored and glad to be a part of this music production house, and Studio Nation UK को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी for having me on board, and सिद्धांत सर को सारा क्रेडिट जाता है, वो परखना जानते हैं टैलेंट्स को। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हम सबको चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बहुत सारे अच्छे गाने आएंगे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, एंड यस, थैंक यू सो मच। Thank you so much.